दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण को हल करने के लिए इसके पहले आप लोगों ने दो बार रिवीजन किया है। पहले पीरियड में हम लोगों ने कैंची विधि पढ़ा था और दूसरे में हमने क्रैमर का नियम पढ़ा। तो ये दोनों तो आपको आज रिवीजन करना ही है। अब एक तीसरा पॉइंट और हम यहाँ पे ले लेते हैं कि दो चरांकों वाले रेखीय समीकरणों का आलेख विधि से कैसे हल करेंगे। तो आलेख विधि में देखो कितने टाइप का क्वेश्चन आता है। पहले टाइप का तो ये क्वेश्चन आता है कि आपको एक समीकरण देगा, जैसे 2x - y = 4 ऐसा समीकरण दे देगा और बोलेगा कि बताइए इस समीकरण में अगर x बराबर 5 हो तो y का मान कितना होगा। तब आपको क्या करना होगा, यहाँ x का मान 5 रख के y का मान निकालना रहेगा। तब आलेख बनाने की जरूरत नहीं है। या बोलता है 2x - y = 4 में y बराबर 3 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तब आप क्या करोगे, इसी समीकरण में y का मान 3 रख के x का मान निकालोगे। ऐसा क्वेश्चन आता है। या कभी क्या करेगा, यहाँ पे ए जो 2 दिया है यहाँ 2 की जगह a दे दिया। जैसे दे दिया ax - y = 4 पर बिंदु 2, 5 स्थित है तो इसका b का मान है, a का मान ज्ञात करो। जैसे यहाँ दे दिया ax - y = 4 पर, ये देखिए यहाँ 2 की जगह a दे दिया, ax - y = 4 पर बिंदु 2, 3 स्थित है। ऐसे 2, 3 स्थित है तो बताओ a का मान कितना होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वहां पे 2, 3 स्थित है तो x का मान 2 हो गया, y का मान 3 हो गया। तो x का मान 2 और y का मान 3 रख के यहाँ जो a रहेगा उसका मान निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको ऐसा बॉक्स दे देगा और उस बॉक्स में x का मान और y का मान है। तो x और y में से कुछ मान आपको देगा और कुछ मान आपको पूछ लेगा। जैसे कि यहाँ देखिए, आपको आपके प्रश्न संग्रह 1.2 में जाएंगे तो प्रश्न संग्रह 1.2 का जो पहले का पहला और पहले का दूसरा क्वेश्चन है। जैसे देखिए यहाँ पे एक समीकरण दे दिया है x - y = 4 और इसमें y का मान 0 दिया है और x के मान का बॉक्स छोड़ दिया। मतलब इस समीकरण में y का मान 0 रख के x का मान निकाल के यहाँ बॉक्स में भरना है और फिर यहाँ ये जो x y है उसको कॉमा लगा के लिखना है। इसी तरीके से आगे देखिए, x का मान -1 है तो x का मान -1 रख के y का मान निकाल के यहाँ बॉक्स में लिखना है और फिर कॉमा लगा के यहाँ लिखना है। इस तरीके से ये बॉक्स टाइप का क्वेश्चन आता है कि जहाँ समीकरण दे देगा, x और y में कोई मान दे देगा और एक मान देगा, एक मान आपको निकालने के लिए बोलेगा। इस टाइप से बॉक्स टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। यहाँ देखिए जैसे भरा गया है ये आपका बॉक्स। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। तीसरे टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि आलेख विधि से हल कीजिए। आलेख विधि से हल करने के लिए आपको यहाँ पर इस टाइप से, जैसे दो समीकरण दिए गए हैं तो जैसे देखिए इस समीकरण का यहाँ बॉक्स बना हुआ है और इस समीकरण का यहाँ बॉक्स बना हुआ है। तो ऐसे दोनों समीकरणों का अलग अलग बॉक्स बनाएंगे और उसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि बॉक्स बनाते समय ध्यान रखना है कि एक मान अपने मन से लेना है। जैसे x का मान अपने मन से लेते हैं तो y का निकालेंगे और अगर आप y का अपने मन से लेते हो तो x का निकालोगे। मतलब एक मान अपने मन से लेके दूसरा मान समीकरण में रख के जो मान आपने, जैसे x का मान 3 लिया है तो x का मान यहाँ 3 रख के y का मान हमें निकालना पड़ेगा। और अगर जैसे यहाँ y का मान 5 लिया है तो y का मान 5 इस समीकरण में रख के x का मान निकालना पड़ेगा। मतलब एक मान x या y में से एक मान अगर आप लेते हो तो दूसरा अपने मन से नहीं ले सकते हो, दूसरा मान आपको उसमें से निकाल के लेना पड़ेगा। इस तरीके से आपको ये समीकरण की सहायता से दो बॉक्स तैयार करने हैं और उन दो बॉक्सों की सहायता से आपको वहां पर दो रेखाएं खींचना है और दोनों रेखाएं जहां पे जाके एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं वही समीकरण का हल हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो आपको यहाँ दिखेगा, जैसे देखिए एक समीकरण है x + y = 4, दूसरा 2x - y = 2। तो पहले इन्होंने क्या किया कि x + y = 4 के लिए एक बॉक्स बना दिया और दूसरा समीकरण 2x - y = 2 के लिए दूसरा बॉक्स बना दिया। फिर ए बॉक्स कैसे बनाया, देखिए कि x का मान अपने मन से लेके y का मान निकाला है, या फिर अगर y का अपने मन से लिया तो x का निकाला। इस तरीके से 4 बिंदु ऐसे प्राप्त करेंगे। वैसे तो रेखा खींचने के लिए अगर आप 2 बिंदु प्राप्त करते हैं तो भी रेखा खींच सकते हैं, पर आपके सिलेबस में उसने 4 बिंदु प्राप्त किया तो बेस्ट है कि आप 4 प्राप्त करो। बाकी तो अगर आप कोई भी 2 बिंदु भी आप प्राप्त कर लेते हैं तो भी आप रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये
इसने 4 बिंदु प्राप्त किया है। पहला एक बिंदु है -1,5, दूसरा 4,0, तीसरा 1,3, चौथा 6-2। ये इस रेखा पे 4 बिंदु हो गए। ऐसे ही इस रेखा के लिए भी 4 बिंदु प्राप्त कर लिया। फिर ए वाले जो रेखा के 4 बिंदु है -1,5, 4,0, 1,3 और 6-2, इसको यहाँ पे ग्राफ पर प्रदर्शित कर दिया। जैसे देखिए -1,5 है, ये देखिए -1,5, 4,0, 1,3 और 6-2, ऐसे चारों बिंदु प्रदर्शित करके स्केल लेके इन चारों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच दिया। तब दूसरे वाले के लिए जाएंगे। यहाँ देखो ये 0, -2, 1, 0, 3, 4 और -1, -4, ये चारों बिंदु प्रदर्शित करेंगे। तो पहले है 0, -2, ये देखिए 0, -2, फिर 1, 0, यहाँ पे है 1, 0, फिर 3, 4, 3, 4 और -1, -4, -1, -4। ये देखो चारों बिंदु जब आपने प्रदर्शित कर दिया तो इन चारों बिंदुओं से मिलाते हुए स्केल से ऐसे रेखा खींच दिया। जब ये दोनों रेखाएं खींचा तो जाके एक जगह पे ये दोनों रेखाएं काट रही हैं। जिस बिंदु पे काट रही हैं उस बिंदु से x अक्ष की तरफ आएंगे और y अक्ष की तरफ जाएंगे। ऐसे देखिए, ऐसे x अक्ष की तरफ आएंगे, y अक्ष की तरफ जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है। जैसे यहाँ देखिए x अक्ष की तरफ आए तो 2 पे आ गए तो x का मान 2 हो गया, y अक्ष की तरफ गए तो 2 पे आ गए तो y का मान भी 2 हो गया। तो ये बिंदु का निर्देशांक हो गया 2,2। इस तरीके से दोनों रेखाएं बिंदु 2, 2 पर प्रतिच्छेदित करती हैं। तो इस समीकरण का हल हो जाएगा x = 2, y = 2। अगर आप इन दोनों समीकरणों को आप वैसे हल करेंगे तो भी आपको वही मान आएगा, x का मान 2 और y का मान 2। तो ये आलेख विधि से समीकरण को हल करना हो गया। लेकिन क्या होता है कि जब दोनों रेखाएं ऐसे काट रही तब तो ठीक है, तब तो पता चल गया यहाँ से एक ही बिंदु पे काट रही हैं, तो समीकरण का हल आपको पता चल गया, x का मान और y का मान पता चल गया। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कैसे काटेंगी वो जरा देखिए। 2 तरीके से और काट सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे डायग्राम, इस डायग्राम में देखिए एक समीकरण है x + 2y = 4, दूसरा 3x + 6y = 12। इस समीकरण के लिए भी यहाँ देखो इसने 3 ही मान लिया, पर एक मान और आपको लेना चाहिए 4। यहाँ पे भी देखिए इसने 3 ही मान लिया, पर लेना चाहिए 4। तो चलो मान लो, मैंने तो बोला 2 से भी खींच सकते, इसने 3 लिया है, तो आप जब लेना तो 4 लेना। अब इस तरीके से इन बिंदुओं को जब प्रदर्शित किया, देखिए -2, 3, 0, 2 और 2, 1, ये देखिए -2, 3, 0, 2 और 2, 1, और यहाँ से एक रेखा खींच दिया। फिर दूसरे वाले समीकरण के बॉक्स से रेखा खींचा, -4, 4, 1, 1.5, 8, -2, -4, 4, 1, 1.5 और 8, -2, यहाँ से भी रेखा खींच दिया। तो जब देखा कि पहले वाली जो रेखा खींचा था, जब दूसरे वाले बॉक्स से रेखा खींचा वो भी उसी के ऊपर आ गई। ये देखिए एक रेखा खींचा था, जब दूसरा खींचा तो वो भी उसी के ऊपर आ रहा है। एक के ऊपर एक रेखा आ रहा है, जिसको हम संपाती रेखाएं कहते हैं। तो जब एक के ऊपर एक रेखाएं आ रही हैं तो फिर वहां जो स्थिति होती है तब समीकरण का हल क्या होगा, क्योंकि जब एक दूसरे को काट रही थी तब तो हमें हल पता चल गया, लेकिन जब यहाँ पे तो एक के ऊपर एक आ रही तो कितनी जगह काट रही हैं, तो इसका मतलब रेखाएं इसको अनंत बिंदुओं पे काट रही हैं। क्योंकि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ गई तो ये रेखाएं एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पे काट रही हैं, और जब अनंत बिंदुओं पे असंख्य बिंदुओं पे काट रही हैं, इन समीकरणों का हल असंख्य हो जाएगा। इन समीकरणों का हल क्या होगा, असंख्य हल होगा, अनंत हल होगा। कब, जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ गई तो उनका हल क्या होगा, अनंत होगा, असंख्य होगा। और इस तीसरा आपका आता है कि जब मान लीजिए एक आपने खींचा और दूसरा उसके समांतर आ गया। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रेखा जब आप खींचेंगे तो दूसरी रेखा उस रेखा के समांतर आ जाएगी। जब दूसरी रेखा उस रेखा के समांतर आएगी तब हम क्या बोलेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, ये देखिए x - 2y = 4, 2x - 4y = 12, x - 2y = 4, 2x - 4y = 12। ये 2 समीकरण है, इसका इसने बनाया नहीं है, लेकिन जब आप इसका खींचोगे x - 2y = 4 और 2x - 4y = 12, तब रेखा कैसी आएगी पता है, एक रेखा है ना, इसके समांतर दूसरी रेखा आएगी। ऐसे एक रेखा के समांतर दूसरी रेखा, मतलब इसको आप बढ़ाते जाओ कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, क्योंकि दोनों रेखाएं आपस में समांतर है।
ऐसे आएगी, देखो ऐसा 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 एक दूसरे के समांतर आएगी। समांतर आएगी तो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, और जब ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, काटेंगे नहीं, तो समीकरण का हल नहीं होगा। समीकरण का हल नहीं होगा। तो वहां उत्तर में क्या लिखेंगे कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, इसलिए इन समीकरणों का हल ज्ञात नहीं किया जा सकता, या इन समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। तो 3 तरीका हो गया। अगर दोनों रेखाएं ऐसे काट रही हैं, इस तरीके से काट रही हैं, तो एक हल होगा, समीकरण का एक हल होगा। और अगर एक के ऊपर दूसरी रेखा आ गई तो समीकरण का असंख्य हल होगा। और अगर एक दूसरे के समांतर आ गई रेखा तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ऐसा 3 टाइप का हल आपको मिलता है। तो इसी पे डिपेंड आपका एक्सरसाइज है। आपको अपने मन से इसको ध्यान रखना है कि जैसे x का मान खुद से लेते हो तो y का निकालोगे, y का खुद से लेते हो तो x का निकालोगे। इस तरीके से आपको ये ग्राफ विधि करना है। तो मैं तीनों टाइप का क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आपको उसको हल करना है एक एक करके। जहाँ डाउट आता है उसको यहाँ पर पूछना है।